184 बायकल्ला। ये सीट ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि कांग्रेस के किसी नुमाइंदे को मिलेगी और मुस्लिम कैंडिडेट होगा। पूरा इतिहास मालूम है 2014-19 का, जब MIM लड़ी थी। लोगों ने मुतालबे किए, 2-2, 3-3 मीटिंगें हुई जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की, लेकिन शिवसेना के खानों पे जूं तक नहीं रेंगी। शिवसेना पता नहीं किस गुमान में है। पार्लियामेंट में जिस तरीके से मुसलमानों ने अरविंद सावंत को वोट दिया, वो एक नज़ीर है। मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर, सेकुलरों ने मुत्तहिद होकर अरविंद सावंत को वोट दिया। इसलिए वोट दिया कि वह हमारी आवाज़ बनेंगे, हमारे लोगों में, हमारे लोगों की हिस्सेदारी को वो कबूल करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हम, अब ये सवाल उठता है, क्यों हम दें? बीजेपी एक भी मुसलमान को नहीं देती। शिवसेना UBT उद्धव ठाकरे जी एक भी मुसलमान को सीट नहीं देते, तो मुसलमान उनको वोट क्यों दे? क्यों दे वोट? क्या हम उनकी, हमारे वोट उनके गिरवी रखे हुए, हम वोट क्यों दें? मैं ये कहता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में मुसलमानों को एक फ़ैसला लेना पड़ेगा। कोई भी जीते कोई भी हारे, जज्बाती बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन ऐसे लोग जिनके साथ हमने कदम से कदम मिलाकर सुबह शाम इतनी भरपूर हिमायत की, उसके बावजूद उन्हें डर है हिंदुत्व वोट का। आप कैसे उठाओगे आवाज़ 5% रिजर्वेशन पे? आप कैसे बात करोगे वक्त की ज़मीनों में जो तनाज़े चल रहे हैं उसके ताल्लुक से? आपने तो अपने आँख पे वो भगवा फ्रेम लगा रखा है। लानत है हम लोगों पर कि हम, अफसोस होता है जो धोखा हमको मिला इस बार। मैं कहता हूँ हर एक वो कैंडिडेट जिसका ज़मीर ज़िंदा है, शिवसेना को वोट बिल्कुल नहीं दे। कोई भी जीत जाए, शिवसेना को वोट बिल्कुल नहीं दे। और ये कांग्रेस की बेशरम क़यादत महाराष्ट्र में आने दीजिए। 1-2 दिन में टिकटों का जब हिसाब किताब होगा, लोग ताल्लुकात की बुनियाद पर टिकटें दे रहे हैं जबकि कैंडिडेट को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ठीक है। और वक्फ की ज़मीन पर देखिए ना, हमने कितने 6 महीने से एक तहरीक चला रखी थी कि वक्फ की ज़मीन पर जो लोग बेईमानी कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं या किसी और जमात के लोग हैं, क्या इनके कान में आवाज़ गई? वही मोहरे जो अब तक मुस्लिम क़यादत के नाम पर अपनी तिजोरियों को भरते रहे। ऐसे लोग, जिन लोगों का रिकॉर्ड देखो 2014 में क्या था और आज किस तरीके से इनकम टैक्स के रिटर्न दे रहे हैं। लानत है दोनों पर। मुसलमानों को मैं तो कहता हूँ नोटा पे जाए या बिल्कुल इनकी मुखालफत करे, ये बताना ज़रूरी है। अगर नहीं होगी तो ये इसी तरीके से हमारे सर पर बैठते रहेंगे। और दिल्ली की जो क़यादत है वो तो गूंगी भी है, बहरी भी है, अंधी भी है। जो कहते हैं ना मोहब्बत की दुकान नहीं, आपने ज़िल्लत की दुकान खोल रखी है। आप तक तो आवाज़ भी नहीं जाती लोगों की। लानत है ऐसी सोच पे, ऐसी फ़िक्र पे। हमारे वोट से, कहते हैं ना, हमारे बल पे मसलत पाने वाले, और हम ही से, अरे हमारा वोट नहीं मिलता तो ये मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, साउथ मुंबई से ज़मानत जब्त होती इनकी। लेकिन ठीक है, जो भी फ़ैसला है आपने किया है, अब हम भी फ़ैसला करेंगे। और हमारा फ़ैसला जो होगा यकीनन आपके ख़िलाफ़ होगा, आपकी उस सोच के ख़िलाफ़ होगा जो आप हिंदुत्व के नाम पर अपनी सीट को मजबूत करना चाहते हैं। ठीक है, हिंदुत्व की बुनियाद पे आप जीतिए, हमारा वोट आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा।